कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, ऑफलाइन कर रहा हो, ऑनलाइन कर रहा हो, हमसे पढ़ रहा हो, हमसे ना पढ़ रहा हो, कोई भी बच्चा हो, 10% से ऊपर बच्चा सीरियस होता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर 25 लाख बच्चे एग्जाम देंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख बच्चे सीरियस हैं। बाकी अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ रहा है कि 22.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो सीरियस नहीं है, जिनको पता है कुछ नहीं होना है, बट वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते एग्जाम से पहले कि कुछ नहीं होना है, क्योंकि जो मार 2-4 महीने 6 महीने बाद पढ़नी है वो अभी से पढ़नी शुरू हो जाएगी, जो डांट जो है 6 महीने बाद पढ़नी है वो अभी से पढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप कैसे इन सीरियस बच्चों की कैटेगरी में आ सकते हैं, इस 10% में आ सकते हैं, और सिलेक्शन इन्हीं 10% में से ही होना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना कि इन्हीं 2.5 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चों को सीट मिल जानी है, खत्म। ठीक है, बाकी सब तो बस मोह माया है। ठीक है, एक बड़ी प्रॉब्लम है इसी में कि सर हमें ना रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल पाता। सर क्लास ले लेते हैं तीनों, फिर उसके बाद डीबीबी सॉल्व करते हैं, रिवाइज करते हैं, सर इतने महीने पूरा दिन जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, हमें रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल पाता, दैट इज आवर प्रॉब्लम। तो देखो ये जो प्रॉब्लम है ना बहुत डीप रूटेड है। पहली बात तो ना कुछ होता है ना कि जैसे किसी को एक्यूट प्रॉब्लम्स होती हैं, कईयों को क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं ना, मेडिकल लाइन में ऐसे ही बोलते हैं ना। एक्यूट तो होता है कि यार अभी हुई है 2-4 दिन से प्रॉब्लम, डॉक्टर दवाई देता है, फटाक से ठीक हो जाती है। कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स इतनी डीप रूटेड होती हैं, कह रहे जी पहले ये तो कोर्स चलेगा जी, फिर उसके बाद ये वाला ट्रीटमेंट होगा जी, फिर उसके बाद ये वाला होगा जी, फिर ये ठीक हो जाएगा। सिमिलरली आई बिलीव दिस इज ए प्रॉब्लम विच इज क्रॉनिक। ये ऐसा नहीं है कि ये पिछले 4 दिन में डेवलप हुई है, ये 4 महीनों से है, या 4 साल से है, या 4 जन्मों से भी हो सकती है। कईयों को तो जिनका मन ही नहीं करता पढ़ने का, ठीक है, उनके लिए भी हो सकती है। बट आई बिलीव इट कैन बी सॉल्व्ड बाय ओनली हैविंग टाइम बाउंड स्टडी। जब भी आप कुछ भी रिवाइज कर रहे हैं, आज की क्लास का ही रिवाइज कर रहे हैं, तो आपके पास एक टाइम होना चाहिए। यार आज की क्लास ना थोड़ी आसान थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी बेसिक चीजें थी, तो मेरे को लग रहा है कि मैं ना 45 मिनट्स में इसको रिवाइज कर लूंगा, तो वो फिक्स्ड होना चाहिए आपका। हाँ, कोई क्लास 45 मिनट्स में होगी, कोई 1 आवर में होगी, कोई 1 आवर 15 मिनट्स में होगी, कोई हाफ एन आवर में भी होगी, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, डिपेंडिंग अपॉन क्या चल रहा है नहीं चल रहा, आपका कंफर्ट लेवल किस क्या है उसमें। ठीक है, जब तक आप ये टाइम बाउंड स्टडी नहीं करेंगे तो होगा क्या कि आज क्लास खत्म हुई, अपना लंच लिया आपने, उसके बाद जो है पहला ही क्लास रिवाइज करने बैठे, चाहे वो फिजिक्स की थी, केमिस्ट्री की थी, बॉटनी की थी, जूलॉजी की थी, उसी को करते करते रात के 9 बज जाएंगे, तो पुरानी चीजें रिवाइज करने से कहां टाइम मिलेगा, कहां टाइम मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आज मैं रिवाइज कर रहा हूं आज की क्लास को, या आज की क्लास में जो क्लास ने सर ने क्वेश्चंस कराए थे उनको प्रैक्टिस कर रहा हूं, वो टाइम फिक्स्ड होना चाहिए आपका। जब तक आप ये टाइम बाउंड स्टडी नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, कोई क्लास जो कि 45 मिनट का काम था, उसको खत्म करने में आप 5 घंटे लगाएंगे, फिर बाकी चीजें करने पे कैसे समय बचेगा। ठीक है, और फिर 5 घंटे लगाने के बाद आपको लगता है यार मैंने तो 5 घंटे लगाए हैं पूरे के पूरे। ठीक है, अच्छा एक और मैं आपको बताता हूं, कोई कहे नहीं मेरे को तो रिवीजन में ज्यादा टाइम लग रहा है सर, है ना, ऐसी बढ़िया बात बता रहा हूं, बेवकूफों के पल्ले नहीं पड़ेगी। मैं पहले बता देता हूं, आई मे यूज हार्श वर्ड्स, बट बेवकूफ विल ऑलवेज रिमेन ए बेवकूफ, लेट मी टेल यू फ्रैंकली। ठीक है, बेवकूफों के पल्ले नहीं पड़ेगी। ठीक है, जिनके पल्ले पड़ जाएगी उसमें से सिर्फ 1% बच्चा अप्लाई करेगा, 1%, 2% भी नहीं होगा ये। अभी ये क्लास को अगर 100 बच्चे देख रहे होंगे तो उनमें से सिर्फ 1 अप्लाई करेगा, बट आपको टेंशन ही होनी चाहिए कि वो एक मैं हूं, है ना, बाकी कौन 99 है, हमें मैटर ही नहीं करता, मैटर नहीं करता। बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिवीजन का टाइम कम हो जाए, अगर अभी आपको लगता है मैं क्लास ढंग से कर लेता हूं, उसके बाद रिवीजन में 3 घंटे लग जाते हैं मेरे को, एक तो टाइम बाउंड अप्लाई करो। दूसरा मैं आपको बताता हूं, ड्यूरिंग द क्लास आप कोई भी क्लास ले रहे हैं, कोई भी क्लास ले रहे हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, दुनिया का कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, क्लास में जो भी आपका टीचर बोल रहा है आप उसको रिपीट करिए उसके साथ। वो जो भी बात बोल रहा है, जो भी बात बोल रहा है पढ़ाई से रिलेटेड, आप उसको रिपीट करिए। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आप क्लास में पढ़ते टाइम
ही अपने माइंड को रिवाइज करवा रहे हैं, अपना सब कॉन्शियस माइंड को आप रिवाइज करवा रहे हैं। क्योंकि हर कोई टीचर हर एक बात को 2 या 3 बार बोलता है, जब आप भी खुद 2 या 3 बार बोलेंगे तो होगा क्या कि वो सब कॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाएगा। जब क्लास के बाद आप रिवीजन करने बैठेंगे, ऑलरेडी 2 या 3 बार मान लेते हैं वो बातें आपने बोली हुई हैं, ठीक है, वो माइंड में कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, तो वो माइंड को अपने आप वो उसको रिकॉल करेगा और आपकी रिवीजन का टाइम कम हो जाएगा। मैं फिर आपको गारंटी देता हूं, ये बात जो है ना, बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1% बच्चा जो है अप्लाई करेगा, सिर्फ 1% बच्चा, बाकी 99 कहेगा मुझसे नहीं होता, पता नहीं क्या बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए फिर अगले साल आएंगे हम, यकीन में आपके पास फिर स्वागत करिएगा आप हमारा, ठीक है। आप ये करिए, जस्ट लेट मी नो आफ्टर 21 डेज, क्या आपका रिवीजन का टाइम ना डिक्रीज हो जाए ये करने से और ये करने से, आप बताइएगा जी मेरे को। मैं गारंटी देता हूं ना इस बात की, मैं एश्योरेंस देता हूं आपको, 100% एश्योरेंस देता हूं आप इसको। बट फिर वही बात, करना सिर्फ 1-8% नहीं है ना। मैं कहूं जी पूरा बैच अप्लाई कर लेगा, इस बात को नहीं करेगा भाई, इसे एक्सपीरियंस बोलते हैं ना। आपको पता होता है कि होना क्या है, ठीक है ना। मेरे फादर बड़ी शानदार है, मैं बड़ा क्यूरियस हुआ करता था अपने स्कूल टाइम में ना। मैं अपने फादर से ना एक बार कोई क्वेश्चन दिमाग में स्टक हो गया, तो मैंने अपने पापा से पूछा, मैंने कहा समझदार और बेवकूफ में क्या फर्क होता है ना। माथे पे थोड़ा लिखा होता है किसी के कि ये समझदार है और ये बेवकूफ है, नहीं लिखा होता, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता, तो पता कैसे चलता है। माय फादर टोल्ड मी ए वेरी वेरी गुड थिंग, जो मैं समझदार था मुझे समझ आ गई, ठीक है। बाकी अब आपको समझ आई है कि नहीं आई है वो आप बताइएगा। माय फादर सेड कि समझदार और बेवकूफ दोनों ही किसी ना किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, ठीक है, और दोनों को एडवाइस भी मिलती है ना। समझदार को भी एडवाइस मिलती है, ये सही है ये कर ले, बेवकूफ को भी एडवाइस मिलती है, ये सही है ये कर ले। समझदार और बेवकूफ में यही डिफरेंस है कि जो समझदार है वो उस एडवाइस को फॉलो करता है और वो बेवकूफ उस एडवाइस को फॉलो नहीं करता। उसको लगता है इसे क्या पता है जो मुझे पता है ना, बस। अब आप उस किस कैटेगरी में बैठना चाहते हैं कि आप समझदार हैं या आप बेवकूफ हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं तो भैया मैं तो वही हूं, ठीक है, जो हूं मैं, ठीक है। बट आज पता चलेगा कि आप उस कैटेगरी में हैं या नहीं है, ठीक है।